students, to our channel VA Tech with Professionals. Today we are going to discuss functional units of digital system and their interconnections. Further we will discuss buses, bus architecture and types of buses in this lecture. This is the first video in COA series. Let's start. Now let's start. अब हम समझेंगे COA क्या है. COA हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, CO and CA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. इन दोनों में से पहले हम समझेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है कि वो किस तरीके से बिल्ड किया गया है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से उसमें यूज़ किए गए हैं, कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया है, कौन सा उसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को डील करेगा, उसका CPU क्या है, मेमोरी हायरार्की कैसी है. ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आती हैं. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा और एक्सेस किया जाएगा. उसके इनपुट आउटपुट मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसमें इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, उसका स्टोरेज आर्किटेक्चर कैसा है. एंड द सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ हाउ द हाउस इज बिल्ट. ये हमने एक एग्जांपल लिया है, रियल लाइफ एग्जांपल, कि घर किस तरीके से बना हुआ है. और अगर हम कंप्यूटर के केस में बात करें तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर में हमने समझे थे कि उसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में वो कौन कौन से हैं, तो इसमें वो किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट होकर वर्क करते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर पाए. कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोई एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, सारे कंपोनेंट से मिलकर एक आर्किटेक्चर कंप्लीट बनता है. तो ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर एक साथ वर्क करते हैं जिससे कि एक पूरा कंप्यूटर प्रिपेयर हो सके. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे कंप्यूटर या कंट्रोल सिग्नल्स है. कंट्रोल सिग्नल्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, कंप्यूटर को वर्क करने में इजी रहता है या वर्क कंप्यूटर पल्सेस के तौर पर करता है. कोई भी डेटा आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है. सर्किट डिज़ाइन है. कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर फिजिकली कनेक्टेड. वो किस तरीके से आपस में बसेस के थ्रू, वायर्स के थ्रू कैसे कनेक्टेड है, ये सर्किट डिज़ाइन होता है. कि सर्किट क्या है, सर्किट सारे जैसे कोई भी कंपोनेंट है आपस में कनेक्टेड है तो उसको एक सर्किट कहा जाता है. टाइमिंग एंड कंट्रोल, हाउ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स ऑपरेशन. टाइमिंग एंड कंट्रोल, कंप्यूटर को कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए टाइमिंग के हिसाब से काम करना होता है कि कितने साइकिल्स में वो उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है, और कंप्यूटर को कंट्रोल भी करना होगा. तो ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम. और अगर हम शॉर्ट में कहें तो COA क्या है, एक फंडामेंटल लेवल पर कंप्यूटर किस तरीके से किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है. एक कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट का मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेट सर्किटरी को वो किस तरीके से इजीली फंक्शन करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो COA में हम समझते हैं. तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था. अब हम आगे बात करेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम की. अब हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम की. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट. एक डिजिटल सिस्टम कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर के बनता है जो कि उसके की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, CPU है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है. इन सब से मिलकर एक डिजिटल सिस्टम बनता है. ये फंक्शनल यूनिट्स एक साथ वर्क करती हैं जो क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सेट्रा, कुछ भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर
के सारे कंपोनेंट्स एक साथ वर्क करते हैं, उसके जो फंक्शनल जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो एक साथ वर्क करती हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएँ और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएँ। इसमें हम पहले बात करेंगे इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है डेटा को रिसीव करना। डेटा इनपुट यूनिट जो हमारे कंप्यूटर में होती हैं, कई सारी इनपुट यूनिट्स होती हैं कि डेटा को किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू यूज़र से लेना, दैट कम्स अंडर इनपुट यूनिट। इसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ होता है कीबोर्ड, माउस, सेंसर्स, ये सारे हमारे इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं इनपुट लेने के लिए। आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डेटा को डिस्प्ले करना या डेटा को यूज़र को शो करना आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सारे आउटपुट यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम मेन डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। तो इसमें दो फंक्शन मेन होते हैं, एक होता है रीड और दूसरा है राइट। डेटा को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी को राइट कर रहे हैं हम। अगर हम मेमोरी से डेटा को फैच कर रहे हैं देन वी आर reading from the memory, whether it is data or it is instruction. Next we will discuss the types of memory unit. अब हम बात करेंगे types of memory की। So first is primary memory, जिसमें RAM आती है। RAM stands for random access memory। random access memory volatile memory होती है। volatile means mutable, mutable which means changeable, जो चेंज हो सकती है, जिसमें डेटा इरेज हो सकता है। इसमें डेटा टेम्पररी बेसिस पर सेव होता है। जैसे ही हमारी पावर सप्लाई ऑफ होती है डेटा इरेज हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। फास्टर सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में जल्दी एक्सेस कर पाता है, उससे डेटा जल्दी रिसीव कर पाता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल, अगर इसमें पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है डेटा हमारा इसमें इरेज नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। अगर हमें कोई भी फाइल सेव करनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि हम उसको बाद में एक्सेस कर पाएँ, हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं और वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। रैम, कोई भी डेटा या कोई भी प्रोग्राम अगर हम एट द टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा रैम में ओपन होगा। जैसे ही हम पावर सप्लाई टर्न ऑफ करेंगे वो इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होगी, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हमारे सिस्टम में प्रेजेंट रहेगी। सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डेटा बस के थ्रू कनेक्ट रहती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव, जिसे यूएसबी भी कहते हैं, सीडी या कोई भी अदर डिवाइस, कोई भी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस
भी सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी सेंट्रल मेन प्रोसेसिंग यूनिट है CPU है। ये CPU ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, पूरे कंप्यूटर को जो कमांड देता है, कंट्रोल करता है, वो CPU होता है। CPU ही हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए या कराने के लिए, और बाकी के जो अदर डिवाइसेस या अदर यूनिट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, जो अदर कंपोनेंट्स हैं, उनको कमांड देने के लिए या वर्क कराने के लिए, उनसे जो भी टास्क परफॉर्म कराना हो, जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है उससे जो भी टास्क परफॉर्म कराना है यूनिट से, वो CPU ही करवाता है। CPU के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट इज अब हम बात करेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के जो कंपोनेंट्स हैं मेन, ये CPU है। CPU के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर बनाया था सिस्टम का, इसीलिए इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो अगर हम कोई भी इनपुट अगर हमारे सिस्टम को मिलता है तो CPU जो होगा हमारा कैसे उसे प्रोसेस करेगा। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन आएगी, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनपुट यहाँ से यूज़र ने दिया, फिर वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा कि कौन से यूनिट से किस तरीके से टास्क को परफॉर्म कराना है, और फिर यूज़र को आउटपुट देना है। अगर इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू इसको परफॉर्म करेगा, जिसको ALU भी कहते हैं। अगर उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस होंगी, मैथमेटिकल फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, लॉजिकल और लॉजिकल एंड नेगेशन, जो भी अगर लॉजिकल कैलकुलेशंस होंगी वो ALU के थ्रू कंट्रोल यूनिट करवाएगा। मेमोरी यूनिट अगर कोई भी डेटा हमारा पहले से मेमोरी में स्टोर है, वहाँ से फैच करना है, या इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है डेटा पे ऑपरेंड पे परफॉर्म करने के बाद उसको स्टोर करना है, तो वो मेमोरी यूनिट में किया जाएगा। इसीलिए ये मेमोरी यूनिट से भी कनेक्टेड है। मेमोरी यूनिट में रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हार्ड डिस्क आती है। अब जो यूज़ हो रही है वो SSD यूज़ कर रहे हैं हम लोग फॉर फास्टर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। तो ये इनपुट आएगा, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि कौन सा किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करना है, कैसे मेमोरी में अगर स्टोर करना है या मेमोरी से फैच करना है। उसके बाद में ये उसको प्रोसेस करने के बाद ALU वापस करेगा कंट्रोल यूनिट के पास, देन इट विल गिव इट एज आउटपुट। ये इसको एज आ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और ये आउटपुट यूज़र के पास आ जाएगा। और रिमाइंडर, इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं।